गुड मॉर्निंग। भारतीय ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं घन और घनमूल। तो आज हम आपको बताएंगे किसी भी संख्या का घन कैसे किया जाता है और सरल तरीके से, और घनमूल कैसे निकाला जाता है, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, मान लीजिए हम आपको कोई संख्या देते हैं 12 घाते 3 है। 12 घाते 3, 12 का क्यूब करेंगे तो 12 का क्यूब 12 बराबर 144 बराबर 1728। ये तो लगभग छोटी संख्याओं का याद ही होता है। तो 1728 आ गया। अब हम अगर ट्रिक से करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसको देखिए ध्यान से। तो 12 का क्यूब करेंगे तो सीधा तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन अब ट्रिक से करेंगे तो हमें इन दोनों का अलग अलग क्यूब करना होगा। एक का क्यूब करेंगे तो एक ही रहेगा, और इसको हम 3 अंकों में लिखेंगे। इसी तरह 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको भी 3 अंकों में लिखेंगे। 3 अंकों में लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये क्यूब है तो 3 अंकों का होना चाहिए। इसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा, यहाँ 12 है और घात 3 है, तो इसका मतलब हम इसमें से सभी अंकों का गुणा करेंगे। 1 2 3 मतलब 12, और यहाँ 1 2 के 2 3 6, तो यहाँ कितना आया, 6 आया। 6 का गुणा पूरे में करेंगे हम यहाँ 12 में, तो 12 छंग 72 हो जाएगा। 72 इसमें जोड़ देंगे तो 8 2 7 1 1728 आ गया। ठीक है। अभी नहीं समझ में आया तो और देखिए, मान लीजिए हम यहाँ 24 का लेते हैं। 24 का घात 3, तो 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 अंकों में। 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौका 64, ये भी 3 अंकों में रहेगा। अब क्या करेंगे, 2 चौका 8 तिरिक 24 आया, कितना 24। इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो इतना आएगा। अब इसको फिर यहाँ लाएंगे, 24 24 का गुणा होगा। 24 चौसा में 576 होता है, इसको यहाँ लिखेंगे 576, और एक अंक छोड़ करके भी, यहाँ देखिए एक अंक छोड़ना है, एक अंक छोड़ करके लिखेंगे, इसको जोड़ देंगे बस। 4 6 6 12 7 1 8 8 5 13 13 824। तो देख रहे हैं ना, एकदम सिंपल तरीका है। घन करने का और भी तरीका है, लेकिन वो सब अच्छा नहीं है। आपको उससे अच्छा तो गणना ही कर लेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा। गुणा भी कर लेंगे तो भी आसान रहेगा वो सब ट्रिक से। और ये ट्रिक जो है एकदम बेहद सरल है। तो और उदाहरण देख लीजिए जिससे समझ में आ जाए। मान लीजिए हम 26 का लेते हैं। 26 घाते 3 क्या होगा, तो 2 का क्यूब करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 0 0, फिर 6 का 6 छंग 36 छक्का 216, ये हो गया। अब इसका गुणा करेंगे 2 छंग 12 3 36, 36 गुणे 26। तो कभी कभी बीच में गुणा थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन उतना तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो गुणा कर लीजिए 36 गुणे 26, तो 36 गुणे 26, तो 6 छंग 36 6 तिरिक 18 3 21 2 छंग 12 2 3 6 1 7 6 2 1 3 7 2 9, यहाँ हो जाएगा 936। तो 6 1 7 3 2 5 9 8 17, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से गणना कर सकते हैं किसी भी संख्या का घन निकालने में। तो यहाँ एक अंक तो छोड़ना ही होता है, तो जानते हैं। अब जो है इसका प्रयोग कहाँ होता है, घन का प्रयोग जैसे आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो उसमें घात 3 होता है। कभी कभी घन का आयतन निकालना होता है, वहाँ घन करना पड़ता है। तो इस तरह से कई चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं जहाँ घन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। घनमूल कैसे निकालते हैं, तो घनमूल निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। घन करने से भी आसान है घनमूल निकालना। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखिए, मान लो इन संख्याओं का हम लिख दिए हैं, घनमूल निकालना है। क्या करेंगे, पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि घन, कुछ संख्याओं का घन ध्यान देना है। 1 घाते 3 एक ही होता है। 2 घाते 3 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ ये देखना है, आपको लास्ट वाला अंक लेना है। जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 8 3 का 7 4 का 4 5 का 5 6 का 6 7 का 3 8 का 12 2 9 का 9। तो यहाँ 1 से लेकर के 9 तक या 10 तक भी ले सकते हैं।
देख रहे हैं लास्ट वाला अंक आपको याद रखना है। तो कैसे याद होगा वो भी याद करने का सरल तरीका है। आपको ये देखना है अगर 2 है तो 8 होगा, ध्यान दीजिएगा, 2 है तो 8 होगा, 8 है तो 2 होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इसके बाद यहाँ 3 है तो 7 होगा, 3 है तो 7 होगा और 7 है तो 3 होगा। बस आपको यही 2 ठो याद रखना है और सब वही है। जैसे 1 का 1 ही रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा और जो 9 है तो 9 रहेगा। देख रहे हैं ना, अंक मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हो किस संख्या का क्या होगा घनमूल ना। अगर 2 है तो 8 होगा, 8 है तो 2 होगा, 7 है तो 3 होगा, 3 है तो 7 होगा। कौन होगा? मतलब लास्ट वाला अंक। अब चलिए हम इस पर लागू करते हैं। यहाँ देखिए हम 3 अंक पर ध्यान देंगे। पहले 656 है तो 56 में 6 लास्ट में है तो इसका मतलब 6 ही रहेगा, क्योंकि हम उसको यहाँ देख रहे हैं अगर 6 है तो उसका 6 ही होता है घन या घनमूल। इसके बाद अब ये 3 अंक खत्म हो गया, आपका ये 3 अंक से मतलब खत्म, बचा 46। अब 46 से देखना है कि किस संख्या के घन के बीच में आ रहा है। तो आप देख रहे हैं 27 से बड़ा है और 64 से छोटा है ये 46। तो इसका मतलब 27 से छोटा है, इसका मतलब हम छोटी संख्या लेंगे। अब इसी के बीच में है तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे। क्या लेंगे? 3। यहाँ हो गया 36। इसका आंसर आ चुका है। एक बार नियम समझ लीजिए, बस निकालना बहुत आसान है। इसके बाद इसमें देखिए लास्ट में 2 है तो इसका मतलब 8 होगा। अब इसके नियम से अब ये 3 अंक खत्म हो गए, बचा 110। 110 किसके घन में आता है? 125 64 से बड़ा है, 125 छोटा है, इसका मतलब 4 रहेगा यहाँ। देख रहे हैं ना। इसके बाद 16 है तो यहाँ 6 है तो 6 ही रहेगा। और अब ये 3 अंक खत्म हो गए, बचा 175। 175 किसके घन में जाएगा? 125 से बड़ा है और इससे छोटा है, इसका मतलब 5 रहेगा। देख रहे हैं ना। यहाँ 63 है तो 3 है तो इसका मतलब 7 रहेगा इसके नियम से। इसके बाद ये 300 तो 300 किस में जाएगा? 216 से बड़ा है, 343 छोटा है, इसका मतलब 6 रहेगा, छोटी वाली संख्या। इसके बाद यहाँ देखिए 3 अंक 36 का 6 ही रहेगा और 884 किस में जाएगा? 729 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ 9 रहेगा। देख रहे हैं ना, बड़ी से बड़ी संख्या है या छोटी छोटी संख्या हो, इसको इसी ट्रिक से आसानी से निकाल सकते हैं। और संख्याओं को भी याद करना आसान है, हम इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से आप लोग घन और घनमूल का अभ्यास कर लीजिएगा, अपने मन से सवालें बना करके अभ्यास कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।